साथ उपस्थित होंगे। लेकिन आप सिर्फ एक को चुन सकते हैं, धर्म या धन। आपका निर्णय ही आपकी पहचान बनेगा। विक्रम कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, जो क्षणिक सुख देता है वह मोह है, और जो अंत तक साथ निभाता है वही धर्म है। मैं धर्म को चुनूंगा। साधु ने अपनी दिव्य माया से 2 रूप धारण किए। एक तेजस्वी वृद्ध पुरुष जिनकी आंखों में सच्चाई की ज्वाला थी, और दूसरी एक अपूर्व रूपवती स्त्री जो सोने जैसे चमकते वस्त्रों में थी। साधु बोला, ये हैं धर्म और लक्ष्मी, दोनों तुम्हारे सामने हैं। सोच समझकर निर्णय लो। लक्ष्मी मुस्कुराकर बोली, राजन, यदि आप मुझे चुनते हैं तो आपके राज्य में कभी अकाल नहीं आएगा। धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ होगा। प्रजा सुखी रहेगी, व्यापारी समृद्ध होंगे और आपके शत्रु पराजित। धर्म गंभीर स्वर में बोले, मुझे चुनोगे तो कष्ट आएंगे, पर तुम्हारा पथ सच्चा होगा। लोग तुम्हें न्याय के लिए पूजेंगे, पर यह मार्ग कठिन होगा। राजा विक्रम ने दोनों को देखा, फिर बोले, मुझे वह सुख नहीं चाहिए जो नीति का त्याग कर प्राप्त हो। यदि सुख के लिए नीति छोड़नी पड़े तो वह शासन नहीं, अन्याय है। मैं धर्म को चुनता हूँ। लक्ष्मी कुछ क्षण मौन रही, फिर मंद मुस्कान के साथ बोली, राजन, आपने मुझे अस्वीकार नहीं किया, बल्कि मुझे सच्चे मार्ग पर बांध लिया। जहाँ धर्म है वहाँ मैं स्वयं चलकर आती हूँ। मैं चंचला हूँ, पर धर्म के साथ स्थिर हो जाती हूँ। साधु ने अपना असली रूप प्रकट किया। वह कोई साधारण साधु नहीं था, वह स्वयं धर्मदेव थे। उन्होंने कहा, राजन, आज तुमने केवल एक उत्तर नहीं दिया, बल्कि युगों के लिए एक आदर्श स्थापित किया है। तेरा राज्य, तेरा नाम सब अमर रहेगा। धर्म और लक्ष्मी दोनों ने सम्राट को आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी बोली, धन तो किसी के पास भी जा सकता है, लेकिन जिस राजा में धर्म है वहाँ धन स्थायी रूप से निवास करता है। आज से मैं भी तुम्हारे राज्य में स्थायी रूप से निवास करूंगी। दरबार में उपस्थित सभी मंत्री और नागरिक इस अद्भुत दृश्य को देखकर अभिभूत हो गए। राजा विक्रमादित्य ने उस दिन केवल एक निर्णय नहीं लिया, बल्कि एक ऐसा मार्ग चुना जो आज भी हर राजा और हर इंसान के लिए उदाहरण बन गया। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? धन जरूरी है, पर नीति और धर्म से बढ़कर नहीं। जहाँ धर्म होता है वहाँ धन अपने आप आता है, पर जहाँ केवल धन है वहाँ पतन निश्चित है। सच्ची समृद्धि तब आती है जब हम अपने कर्म और चरित्र से धर्म को जीवित रखें।